नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट जगह टेक का एक फ्रेश और एक्साइटिंग एपिसोड पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को BSNL 4G के बारे में बताने जा रहा हूँ। दोस्तों BSNL 4G को लेकर बहुत ही बड़ा अपडेट हमारे सामने अभी निकल के आ चुका है। BSNL 4G को लेकर और एक बड़ा अपडेट जो हमारे सामने अभी आ चुका है BSNL की तरफ से। BSNL अभी उनका 4G सर्विस प्रोवाइड करने के लिए अभी इरेक्सन और नोकिया ये दो कंपनी के साथ मिलकर भी यहाँ पर काम करना स्टार्ट करने जा रहा है और यहाँ दो कंपनी के साथ मिलकर अभी उनका टावर को अपग्रेड करने का भी काम जो यहाँ पर स्टार्ट होने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपने एकदम सही सुना। दोस्तों इसके पहले BSNL जो TCS है, टाटा ग्रुप का जो TCS कंपनी है, TCS कंपनी से तो मिलकर यहाँ पर पार्टनरशिप किया था उनका 4G सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। एक काम जो यहाँ पर TCS को दे दिया गया है और अभी जितने भी सारे टावर और भी बाकी रहेगा वो सारे टावर अभी BSNL 4G अपग्रेड करने के लिए जो इरेक्सन कंपनी और नोकिया कंपनी ये दो कंपनी का यहाँ पर साथ पार्टनरशिप करने जा रहा है और उसके बाद ऑल ओवर इंडिया के अंदर 4G सर्विस अभी BSNL प्रोवाइड कर देगा। तो दोस्तों BSNL यूजर्स के लिए और भी बहुत ही बड़ा गुड न्यूज निकल के आ चुका है BSNL ऑफिसर की तरफ से, जो कि मैं अभी आप लोगों को बता रहा हूँ। तो अगर आप एक BSNL के ग्राहक है, आप भी BSNL 4G का वेट कर रहे थे, तो आप जानना चाहते हैं कि अभी इरेक्सन कंपनी के साथ और नोकिया कंपनी के साथ पर क्या कुछ चीज़ यहाँ पर BSNL करने जा रहा है। अगर आपको इसके बारे में डिटेल में जानना है तो आज का वीडियो आप लोग एंड तक देखते रहिए। तो फिर चलिए वीडियो में इसकी आज का इस छोटी सी वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों BSNL का 4G सर्विस, दोस्तों BSNL आप लोगों को BSNL का 4G सर्विस प्रोवाइड करने के लिए 2018 साल से यहाँ पर काम कर रहा था, लेकिन दोस्तों 2018 साल के अंदर BSNL को उनका 4G सर्विस लॉन्च करने के लिए जो 4G टेंडर जो यहाँ पर नहीं दिया गया था, जिसकी वजह से BSNL आप लोगों को 4G सर्विस प्रोवाइड नहीं कर पाया 2018 साल के अंदर। लेकिन दोस्तों जब 2021 साल के अंदर अभी BSNL का 4G सर्विस टेंडर दिया गया, लेकिन दोस्तों BSNL का 4G सर्विस लॉन्च करने के लिए परमिशन तो पर मिल गया और उनको टेंडर भी मिल गया। लेकिन दोस्तों BSNL को कहा गया सरकार का तरफ से कि BSNL का जो 4G होना होगा वो यहाँ पर मेड इन इंडिया कंपनी से 4G यहाँ पर सर्विस लेना पड़ेगा, यानी कि मेड इन इंडिया बेस्ड कंपनी से उनका टावर का अंदर जो भी मॉडेम वगैरह उसका अपग्रेड करना पड़ेगा और जो मॉडेम वगैरह अपग्रेड करने के लिए जो मॉडेम वगैरह परचेस करना पड़ेगा वो सब कुछ मेड इन इंडिया बेस्ड कंपनी से यहाँ पर परचेस करना पड़ेगा और मेड इन इंडिया 4G सर्विस का पर BSNL को लॉन्च करना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों आप लोगों को पता है कि कुछ महीने पहले हमारे इधर जो इंडिया और चाइना का बीच वार हुआ था, जिसकी वजह से हमारा जो गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट ने जितने भी सारे चाइनीज़ प्रोडक्ट है सारे का सारे बैन कर दिया, जिसकी वजह से जो जितने भी सारे चाइनीज़ कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो सारे कंपनी यहाँ पर जो इंडियन गवर्नमेंट यहाँ पर बंद कर दिया और आत्मनिर्भर भारत का जो सिलसिला है वो अभी चला रहा है। तो इसकी वजह से BSNL को बोला गया कि BSNL का जो 4G सर्विस होगा यहाँ पर मेड इन इंडिया बेस्ड 4G सर्विस होना चाहिए, तभी जो आप अपना 4G सर्विस का पर लॉन्च कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पर आपका 4G सर्विस नहीं ला सकते, किसी भी चाइनीज़ कंपनी से यहाँ पर आप टेंडर को लेके 4G सर्विस को अपग्रेड नहीं कर सकते। तो दोस्तों BSNL के अंदर अभी कुछ महीने पहले प्रॉब्लम ये हो गया था कि BSNL का जितने भी सारे अभी 3G और 2G टावर अवेलेबल है हर एक जगह के अंदर, वो सारे के सारे टावर जहाँ पर BSNL उनका चाइनीज़ कंपनी के साथ मिलकर यहाँ पर पहले यहाँ पर प्रोवाइड करते थे, यानी कि जो ZT कंपनी है, ZT कंपनी के साथ मिलकर यहाँ पर पहले जो यहाँ पर पार्टनरशिप करके ऑल ओवर इंडिया के अंदर टावर के ऊपर अपग्रेड किया था 3G और 2G सर्विस, जो कि अभी भी आप लोगों को उसी टावर से सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं BSNL। तो BSNL के अंदर अभी एक प्रॉब्लम हो गया था कि यहाँ पर ZT के साथ मिलकर अगर काम करना चाहे 4G के अंदर अपग्रेड करना, तो ZT कंपनी एक चाइनीज़ कंपनी है तो उनके साथ मिलकर अभी काम तो नहीं कर सकता, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने मना किया है कि आप चाइनीज़ कंपनी से मिलकर यहाँ पर काम नहीं कर सकते। तो इसकी वजह से BSNL का 4G आने में थोड़ा सा यहाँ पर टाइम लग गया और BSNL इसके लिए एक सोल्यूशन भी लेके आया कि BSNL अभी ऑल ओवर इंडिया के अंदर उनका हाइब्रिड 4G सर्विस लॉन्च करेगा। तो इसके लिए BSNL ने जो 57,000 जो टावर होगा वो यहाँ पर मेड इन इंडिया बेस्ड कंपनी से लेगा और 50,000 जो टावर होगा यहाँ पर फॉरेन बेस्ड कंपनी से लेगा। इस तरीके का BSNL ऑल ओवर इंडिया के अंदर 4G सर्विस के ऊपर अपग्रेड करेगा। टोटल 1,07,000 टावर जहाँ पर BSNL ऑल ओवर इंडिया के अंदर अपग्रेड करेगा, जो कि यहाँ पर इंडिया बेस्ड कंपनी के साथ मिलकर काम करेगा और फॉरेन बेस्ड कंपनी से मिलकर काम करेगा। दोस्तों इसके लिए यहाँ पर जो सबसे पहले जो इंडिया बेस्ड कंपनी था, इसके अंदर यहाँ पर बातचीत चल रहा था, सारे कंपनी को यहाँ पर BSNL ने बोला था, जहाँ पर बहुत सारे कंपनी आए थे, टाटा कंपनी आए थे, TCS कंपनी आए थे, उसके बाद टेक महिंद्रा आए थे, बहुत सारे कंपनी आए थे। लेकिन उनमें से जो TCS कंपनी है, TCS कंपनी उनका प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट BSNL को बताया 4G सर्विस किस तरीके से प्रोवाइड करेगा, उनका सर्विस को ट्रायल को 4G ट्रायल को रन करके दिखाया, जो कि हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफिसर है, हमारा जो टेलीकॉम मिनिस्ट्री
अश्विनी वैष्णव जी भी BSNL 4G का यहाँ पर ट्राई करके देखे और उन्होंने देखा कि BSNL का 4G काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर चल रहा है, जो कि यहाँ पर TCS कंपनी यहाँ पर रन किया था उनका 4G सर्विस लॉन्च करने के लिए, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट के लिए। तो BSNL अभी यहाँ पर 57,000 जो टावर यहाँ पर TCS कंपनी का यहाँ पर टेंडर दे दिया, जो कि टाटा ग्रुप का एक कंपनी है TCS कंपनी का यहाँ पर दे दिया। यानी कि अभी BSNL का जो इंडिया बेस्ड यहाँ पर जो कंपनी होगा, जो भी यहाँ पर टावर वगैरह यहाँ पर अपग्रेड करेगा, वो अभी TCS कंपनी करेगा 57,000 टावर। और आपको वो आने वाले 3 से 4 महीने के अंदर TCS के कहने की BSNL का ऑल ओवर इंडिया के अंदर 4G सर्विस BSNL का आपको प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देगा, जो कि TCS कंपनी अपग्रेड कर देगा। और TCS का ये भी कहना है कि BSNL का जो 4G सर्विस होगा वो यहाँ पर 5G रेडी सर्विस होगा, यानी कि जब इंडिया के अंदर 5G आएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, TCS कंपनी BSNL का 4G सर्विस यहाँ पर बहुत ही आसानी से यहाँ पर लॉन्च कर पाएगा। कुछ ही सॉफ्टवेयर अपडेट की मदद से BSNL का जो 4G सर्विस है उसको अपग्रेड करके टावर के अंदर 5G सर्विस आपको प्रोवाइड कर पाएगा BSNL, क्योंकि TCS कंपनी जहाँ पर BSNL का 4G सर्विस के साथ साथ उनका नेटवर्क को 5G रेडी भी बना देगा। तो इस तरीके का यहाँ पर काम यहाँ पर होने वाला है और ये काम करने के लिए यहाँ पर अप्रूवल भी यहाँ पर दे दिया गया BSNL को, और BSNL जो यहाँ पर TCS कंपनी को यहाँ पर अप्रूवल दे दिया, जो कि मैंने कुछ महीने पहले मैंने आप लोगों को मैंने बताया था। लेकिन दोस्तों कुछ दिन पहले मैंने वीडियो बना के कन्फर्मेशन मैसेज भी मैंने आप लोगों को बता दिया था कि TCS कंपनी का भी 4G टेंडर यहाँ पर मिल गया है। दोस्तों अभी हमारे सामने एक बहुत ही बड़ा अपडेट निकल के आ रहा है कि अभी जो इंडिया का जो यहाँ पर मॉड्यूम वगैरह लेने के लिए यहाँ पर कंपनी था वो तो पर सिलेक्ट हो गया, लेकिन अभी जो फॉरेन बेस्ड जो कंपनी होगा, जो 50,000 जो टावर होगा, वो यहाँ पर कौन सी कंपनी अपग्रेड करेगा, इसके लिए क्या अभी BSNL बात यहाँ पर कर रहा है। तो दोस्तों BSNL अभी यहाँ पर फॉरेन बेस्ड टावर को अपग्रेड करने के लिए जो कंपनी का यहाँ पर सिलेक्ट किया वो किया यहाँ पर एक है नोकिया कंपनी और एक है यहाँ पर इरेक्सन कंपनी। ये दो कंपनी के साथ अभी मिलकर यहाँ पर बातचीत चल रहा है और BSNL ने कहा कि ये दो कंपनी को कि आप अपने 4G का प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट बताइए और 4G का जो ट्रायल है वो यहाँ पर रन कीजिए और देखेंगे हम कि आप में से कौन सी कंपनी अच्छा काम करेगा। हो सकता है कि दोनों कंपनी अगर अच्छा काम करे तो दोनों कंपनी को 25,000 टावर है इस तरीके के यहाँ पर टेंडर दे सकते हैं, या फिर कोई एक कंपनी अगर अच्छे तरीके से यहाँ पर ट्रायल को रन कर देता है तो एक कंपनी के यहाँ पर 50,000 टावर के यहाँ पर जो टेंडर यहाँ पर दे देंगे BSNL कंपनी। तो इसके लिए लेकर अभी बातचीत यहाँ पर चल रहा है, जो कि BSNL यूजर्स के लिए बहुत ही बड़ा गुड न्यूज़ है कि BSNL का 4G के ऊपर BSNL अभी बहुत ही ज़्यादा ध्यान दे रहा है और BSNL का 4G अभी आपको बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर मिलने वाला है, क्योंकि 57,000 जो टावर होगा वो यहाँ पर मेड इन इंडिया बेस्ड कंपनी से होगा, जो कि यहाँ पर टाटा ग्रुप का TCS कंपनी का होगा, और 50,000 जो टावर होगा वो यहाँ पर नोकिया या फिर इरेक्सन, ये दो कंपनी में से किसी एक कंपनी का यहाँ पर 4G टावर यहाँ पर होगा, या फिर हो सकता है कि ये दो कंपनी मिलके यहाँ पर 4G टावर का अपग्रेड कर दे। इस तरीके का भी यहाँ पर काम यहाँ पर हो सकता है। तो दोस्तों इस तरीके का यहाँ पर अपडेट यहाँ पर BSNL के अंदर हो रहा है, जो कि BSNL कंपनी अभी ये दो कंपनी को यहाँ पर बोला है। तो अभी ये दो कंपनी उनका 4G टावर को रन करेगा और BSNL देखेगा कि किसका यहाँ पर 4G सबसे बेटर है, तो उसके बाद ही उनको जो टेंडर यहाँ पर दे दिया जाएगा। दोस्तों जो नोकिया कंपनी के साथ मिलकर यहाँ पर पहले से ही BSNL काम कर रहा है, उनका जो केरला सर्कल का था नोकिया के साथ मिलकर यहाँ पर 4G टावर के यहाँ पर अपग्रेड किया है कुछ ही महीने पहले, जो कि मैंने आप लोगों को इसके बारे में भी अपडेट दिया था, जो कि काफ़ी अच्छा सर्विस यहाँ पर नोकिया भी प्रोवाइड कर रहा है। और जो दोस्तों जो इरेक्सन कंपनी है, इरेक्सन कंपनी भी कोई अंडू पंडू कंपनी नहीं है, इरेक्सन कंपनी भी एक बहुत ही बढ़िया कंपनी है, जो कि वोडाफोन आइडिया का जो 5G जो ट्रायल है वहाँ पर इरेक्सन कंपनी ने रन किया था, जहाँ पर वोडाफोन आइडिया के अंदर स्पीड आया था 3.7 Gbps, जो कि काफ़ी कमाल का था। तो आप लोग देख सकते हैं कि इरेक्सन का भी सर्विस काफ़ी बेटर है, काफ़ी अच्छा है। तो अभी देखने वाली बात होगा कि यहाँ पर BSNL का 4G सर्विस यहाँ पर फॉरेन बेस्ड कंपनी के लिए जो टावर यहाँ पर अपग्रेड करने के जो यहाँ पर 50,000 जो टावर अपग्रेड करने के लिए यहाँ पर टेंडर कौन सी कंपनी को मिलता है वो अभी यहाँ पर देखने वाली बात होगा। BSNL ने दोनों कंपनी को यहाँ पर चांस दिया कि दोनों कंपनी मिलकर आइए, आप अपना 4G सर्विस को यहाँ पर किस तरीके से आप अपग्रेड करेंगे उसका प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट बताइए और आप अपने 4G टावर का पर रन करके बताइए, और फिर मैं आप लोगों को जो टेंडर यहाँ पर दे दूँगा। अगर दोनों कंपनी अच्छे तरीके से 4G टेंडर का यहाँ पर 4G टेंडर को यहाँ पर अच्छे तरीके से यहाँ पर रन कर पाते हैं, तो यहाँ पर 4G टावर का अगर रन कर पाते अच्छे तरीके से तो दोनों कंपनी को यहाँ पर मिल जाएंगे 50,000 टावर के अंदर अपग्रेड करने का काम। और अगर किसी एक कंपनी अच्छे तरीके से काम कर पाया तो एक कंपनी को यहाँ पर 50,000 टावर अपग्रेड करने का जो टेंडर यहाँ पर दे दिया जाएगा। तो दोस्तों BSNL यूजर्स के लिए इस तरीके का अपडेट BSNL की तरफ से निकल के आया था, जो कि मैंने सोचा आप सभी लोगों से शेयर कर देता हूँ। BSNL का 4G अभी आपको ऑल ओवर इंडिया के अंदर आने वाले 3 से 4 महीने के अंदर यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि BSNL उनका 4G सर्विस लॉन्च करने के लिए बहुत ही जबरदस्त तरीके से यहाँ पर काम करने यहाँ पर स्टार्ट कर दिया है। तो दोस्तों इस तरीके का यहाँ पर BSNL का तरफ से BSNL 4G को लेकर इस तरीके का पर अपडेट निकल के आया था, जो कि मैंने सोचा आप सभी लोगों से शेयर कर दूँ। तो BSNL यूजर्स अभी खुश हो जाइए, और BSNL यूजर्स अभी आप लोगों को बहुत ही जल्दी BSNL का 4G सर्विस यहाँ पर मिलने जा रहा है।
तो दोस्तों आई होप आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है, वीडियो से कुछ जानकारी मिला तो वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्त और रिलेटिव के साथ वीडियो को जैसे ज़्यादा शेयर करो, जैसे कि आपके एक शेयर से उनका भी हेल्प हो पाए, उनको भी सारी चीज़ें को डिटेल में जानकारी मिल पाए। और हमारा चैनल के अंदर आप पहली बार आए, हमारे वीडियो पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में देकर बेल नोटिफिकेशन को प्रेस जरूर कर लेना। इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए और टेक और टेलीकॉम का लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले जाने के लिए। और आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा वीडियो के कमेंट्स में कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आप एक BSNL के ग्राहक हैं, आप भी BSNL 4G का वेट कर रहे थे तो वो भी आप हमारे वीडियो के कमेंट्स पे कमेंट करके जरूर बताना। और आपको क्या लगता है BSNL का 4G जो टेंडर जो है वो कौन सी कंपनी को देना चाहिए, नोकिया या फिर एरिक्सन, या फिर दोनों कंपनी को ही देना चाहिए? आप अपना राय वीडियो के कमेंट्स में कमेंट करके जरूर बताना।